कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो सूर्य की तरह हमें एनर्जी देती हो और जिसकी मदद से हम केवल कुछ ही सालों में ऐसे स्पेस मिशन कर पाएं जिससे हम मानव सभ्यता को उन ग्रहों पर भी बसा सकें जो हमसे 40 लाइट ईयर दूर हैं। तो ये कितना अद्भुत होगा। अगर मानव सभ्यता को ब्रह्मांड पर राज करना है तो उसे हर हाल में एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी सभ्यता तभी तक इस ब्रह्मांड में टिकती है जब तक उसके पास एनर्जी के रिसोर्सेज पूरे हों। पृथ्वी पर सूर्य के कारण असीमित एनर्जी हमें मिलती है जिससे यहाँ जीवन चलता है, पर बढ़ती आबादी और भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। दूसरा, अगर एनर्जी बिना किसी पर्यावरण को नुकसान के पैदा की जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपका ग्रह और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां आराम से पृथ्वी पर रह सकती हैं। पर यह सब जितना आसान हमें लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। लगभग 55% एनर्जी आज भी कोयले और फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है जो पृथ्वी पर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, पर स्पेस मिशन और कोलोनाइजेशन के लिए किसी काम की नहीं है। ऐसे में हमें एक ऐसे एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो बेहद कम मास और फ्यूल में ही बहुत ज्यादा एनर्जी दे सके और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो। इसी को देखते हुए भारत और कई देश मिलकर के एक 2.5 लाख करोड़ की मशीन बनाने जा रहे हैं जो फ्यूचर में क्लीन एनर्जी के साथ साथ टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में भी हमारी मदद कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे होगा और कैसे भारत और पूरी दुनिया धीरे धीरे उस ऊर्जा को पा सकेगी जिससे टाइप 1 और 2 सिविलाइजेशन की सभ्यताएं यूज करती हैं। साल 2020 में भारत की एनर्जी डिमांड करीब 9000 टेरावाट आवर थी, जिसमें से 55% एनर्जी को हमने फॉसिल फ्यूल और कोयले के जरिए पैदा किया। अब जैसे जैसे ये रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं और हमारी एनर्जी की जरूरत बढ़ रही है, तो ऐसे में केवल न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऑप्शन है जिससे हम कम फ्यूल में पूरे भारत की एनर्जी डिमांड के साथ साथ स्पेस मिशंस भी कर सकेंगे। अंतरिक्ष में धधक रहे सूर्य को आप हर रोज देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य कैसी इतनी एनर्जी को रिलीज करता है? इसे खत्म करने में ही 500 करोड़ साल लगने वाले हैं। पिछले 5 अरब सालों से लगातार स्पेस में न्यूक्लियर एनर्जी से पूरे सोलर सिस्टम में सूर्य जान फूंक रहा है। ये हर सेकंड इतनी न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करता है कि इससे आप कई शहरों को हजारों साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, फिर भी ये खत्म नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत, फ्रांस, जापान, चीन और यूएसए और भी कई देश मिलकर के $22 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो भविष्य में उसी तरह एनर्जी पैदा करेगा जैसे सूर्य करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करने वाला ये प्रोजेक्ट आखिर कितना विशाल है और कैसे ये हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया और स्पेस मिशन की मदद करेगा, आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। हमारा सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ऊर्जा रिलीज करता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन फ्यूज होकर के हीलियम में बदलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में हाइड्रोजन के एटम प्लाज्मा बनाते हैं। ये मैटर की 4th फॉर्म होती है और एकदम गैस की तरह ही दिखाई देती है। बस फर्क इतना है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रिस्पॉन्ड करता है, जिससे प्लाज्मा के अंदर फिर 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर के हीलियम एटम बनाते हैं। इसके साथ साथ इसी प्रोसेस में कुछ मास कन्वर्ट होकर के एनर्जी में बदलता है। यही एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। इसी के कारण सूर्य और उसके जैसे विशाल तारे ब्रह्मांड में चमकते हैं। अब अगर इसी प्रोसेस को या कहीं तो एक आर्टिफिशियल सन बना लें जो फ्यूजन करता रहे, तो हम पृथ्वी पर ही बहुत एनर्जी बना सकते हैं। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिएक्शन E=mc² से आप एनर्जी को मास के आधार पर निकाल सकते हो। हालांकि सूर्य भले ही फ्यूजन पे काम करता हो, पर फ्यूजन में ये केवल 0.7% मास को ही एनर्जी में बदल पाता है। यानी अगर 1 किलोग्राम मैटर फ्यूज होता है तो उसमें से केवल उसका 0.7% मास और कहीं तो 7 ग्राम ही एनर्जी में बदल पाता है। अब आप इस 7 ग्राम की एनर्जी आइंस्टाइन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो ये करीब 174 गीगावाट आवर बनती है। यानी हर 1 घंटे में आप 1 किलो हाइड्रोजन से इतनी एनर्जी ले सकते हैं। ये एनर्जी इतनी है कि आप इसे 1 घंटे तक 8 अरब LED लाइट जला सकते हो। पर फ्यूजन जितना आसान हमें दिखाई देता है, ये उतना ही वैज्ञानिकों को 100 साल से परेशान कर रहा है। सूर्य पर भयानक हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण फ्यूजन आसानी से हो पाता है, पर पृथ्वी पर इसे करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको हाइड्रोजन को फ्यूज करने के लिए रिएक्टर में प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा, तभी हाइड्रोजन के एटम फ्यूजन के लिए तैयार होंगे। इसी काम को करने के लिए फ्रांस में ITER नाम की संस्था है जो 2025 तक एक ऐसी मशीन बनाने जा रही है जो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल करके एटम को फ्यूज कर सके और हमें एनर्जी देती रहे। इस दुनिया में अभी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर
विशालकाय मैग्नेट्स के जरिए एक ऐसी मैग्नेटिक गुफा या कहीं तो केज बनाने जा रहा है जो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस में प्लाज्मा को कंट्रोल कर सके और उसे एक शेप भी दे सके। इस मैग्नेटिक केज को टोकामैक कहा जाता है। ईटर दुनिया का सबसे विशाल टोकामैक बनाने जा रहा है जो अब तक के सभी टोकामैक से ज्यादा एनर्जी हमें दे सकेगा। आज तक एक भी टोकामैक हमें नेट एनर्जी नहीं दे सका है, यानी कि जितनी एनर्जी उन्हें बनाने और प्लाज्मा को कंट्रोल करने में लगती है उससे कम ही एनर्जी वो हमें दे पाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस समस्या को दूर करने के लिए ही ITER एक ऐसा टोकामैक बनाएगा जो 500 मेगावाट तक की बिजली को 50 मेगावाट हीट एनर्जी से बना सकता है, यानी कि टोकामैक 50 मेगावाट और कहीं तो 55 लाख LED को जलाने जितनी पावर से 10 गुना तक इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। आइए अब जानते हैं ये टोकामैक कैसे काम करता है और हमें एनर्जी कैसे देता है। अगर इसकी बनावट को देखें तो ये डोनट की तरह दिखाई देता है। इसमें 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले मैग्नेट्स आते हैं जो प्लाज्मा को शेप देने के साथ साथ उसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वैक्यूम चैम्बर आते हैं जिसमें प्लाज्मा द्वारा फ्यूजन किया जाता है। यहाँ प्लाज्मा करीब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इस मशीन में तीसरा कंपोनेंट ब्लैंकेट होता है जो स्टील से बने वैक्यूम चैम्बर को हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स पार्टिकल से बचाता है। वैक्यूम चैम्बर के नीचे ही डाइवर्टर लगे होते हैं जो रिएक्टर से आ रही खराब गैस और इम्प्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। वही पांचवा इंपोर्टेंट कंपोनेंट जो इस पूरी मशीन को कवर करके उसे ठंडा रखता है भारत द्वारा बनाया गया है। पूरा टोकामैक इन्हीं क्रायोसेट की मदद से अपने मैग्नेट को -269 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखता है जिससे ये सुपर कंडक्टिविटी को हासिल कर लेते हैं। टोकामैक से एनर्जी बनाने के लिए इसके अंदर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में गैसियस हाइड्रोजन फ्यूल प्लाज्मा में बदल जाता है जिसकी मदद से फ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। बिना प्लाज्मा के फ्यूजन नहीं हो सकता है। प्रोसेस को शुरू करने से पहले हर तरह की इम्प्योरिटी और हवा को वैक्यूम चैम्बर से निकाला जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक सिस्टम जो प्लाज्मा को कंट्रोल करता है चार्ज किया जाता है और फिर गैसियस फ्यूल इसमें डाला जाता है। ये पूरा सिस्टम एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा ऑपरेट होता है, तो इसकी मदद से गैस आयोनाइज हो जाती है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियाई को छोड़कर भागने लगते हैं जिससे ये प्लाज्मा में बदल जाती है। इसके बाद प्लाज्मा के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से प्लाज्मा इस चैम्बर के अंदर ही बना रहता है और तब तक गर्म होता है जब तक इसमें मौजूद पार्टिकल्स फ्यूज ना होने लगे। सूर्य की कोर से भी 10 गुना टेम्परेचर पर फ्यूजन स्टार्ट होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। टोकामैक एक सेफ मशीन है जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन से लेकर मेल्टडाउन और न्यूक्लियर वेस्ट सब कुछ ना के बराबर है। फ्यूजन हमें क्लीन एनर्जी के साथ साथ सेफ एनर्जी भी देता है। भारत के पास भी आदित्य नाम का एक टोकामैक है जो पूरी तरह से ही भारत में बना है। 1989 से ऑपरेट ये मशीन लगातार एक डेटाबेस बना रही है जो इंटरनेशनल टोकामैक रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। साथ में इसकी मदद से स्टूडेंट्स को भी टोकामैक ऑपरेट करने और उसे समझने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत इस समय इस टोकामैक को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। अगर हम फ्यूजन रिएक्टर को पहले एफिशिएंट बना पाते तो चेरनोबिल और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होते। इस समय तक 35 से ज्यादा देश इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जो फ्यूजन एनर्जी को कोयले और फॉसिल फ्यूल से बनने वाली एनर्जी के बराबर लाना चाहते हैं। हालांकि फ्यूजन से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी कई सालों तक बहुत महंगी रहने वाली है। इसे ग्रिड के जरिए पूरे देश में ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल है और इस समय तक कोई भी रिएक्टर हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है जिससे कोई काम बन सके। ईटर चीफ इसे साल 2030 तक कमर्शियल बनाना चाहते हैं। बढ़ते क्लाइमेट चेंज के कारण हमें इस ग्रीन एनर्जी को बहुत ही जल्द बनाना होगा। फ्यूजन से बनी इलेक्ट्रिसिटी को हम तभी अपने घरों में इस्तेमाल कर पाएंगे जब इसका प्राइस हमारे कोयले और नेचुरल गैस एनर्जी के बराबर होगा। फिलहाल ईटर एक प्रोजेक्ट फेज में है जो लगातार फ्यूजन रिएक्टर्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर जोर दे रहा है। एक बार ये काम कर जाए तो हम कई सालों तक बेहद कम फ्यूल में ही बहुत ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं जो पूरी मानव जाति की डिमांड को पूरा कर सकेगी। फ्यूजन से 1% मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, तो अगर हम इसे और एफिशिएंट बना सके और कम साइज का टोकामैक बना पाए तो हम इन्हें स्पेसक्राफ्ट में भी फिट करके लंबी यात्रा कर सकते हैं। केवल 1 किलोग्राम फ्यूल से हम 8 अरब LED बल्ब को एक साथ जलाने जितनी एनर्जी बना सकते हैं। तो सोचिए अगर हम छोटा सा फ्यूजन रिएक्टर बना सके तो हम इंटरस्टेलर यात्रा भी कर सकेंगे और इसकी मदद से हम लाइट की स्पीड की 20% स्पीड तक हासिल कर पाएंगे। नासा ने इस पर भी काम किया है। उनके द्वारा प्रपोज डिजाइन के अनुसार एक फ्यूजन स्पेसक्राफ्ट 172 मैट्रिक टन तक का पेलोड शनि ग्रह पर मात्र 200 दिनों में भेज सकता है, पर इसके लिए उन्हें कम से कम 11,000 किलो तक हीलियम 3 और ड्यूटेरियम फ्यूल चाहिए
तभी इन दोनों के फ्यूजन से हम इस स्पेसक्राफ्ट को 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक ले जा सकेंगे और शनि ग्रह पर 7 सालों की जगह केवल 7 महीनों में पहुंच सकेंगे। पर अभी इस तरह की स्पेस टेक्नोलॉजी थ्योरी में ही जीवित है। इसे प्रैक्टिकल में आने में 40 से ज्यादा साल लगने वाले हैं। पर एक बार हमने इसे बना लिया तो हम बेहद छोटे फ्यूजन रिएक्टर बनाकर स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकेंगे। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप देखोगे कि उसमें चलने वाला स्पेसशिप एक्सोप्लैनेट पर जाने के लिए टोकामैक डिवाइस की ही मदद लेता है। इसके जरिए ही वह अपने स्पेसशिप को आगे बढ़ाता है और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाता है। भारत भी इस पर काम कर रहा है, पर वो ईटर का साथी है, तो हम देशवासियों को अभी भी फ्यूजन एनर्जी के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। पर एक बार हम इस एनर्जी को सही से बना सके और यूज कर पाए तो हमें एनर्जी के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एनर्जी मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है, बिना इसके हम एक भी पल जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर मानव सभ्यता को टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है तो इसे पृथ्वी की पूरी एनर्जी जितनी एनर्जी यूज करनी होगी, जिसके लिए उसे फ्यूजन के साथ साथ और भी एडवांस तरीके विकसित करने होंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर हम तब सोलर सिस्टम के कई ग्रहों से रिसोर्स लाकर अपनी सभ्यता को कहीं भी भेज सकेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए हमें सूर्य के बराबर एनर्जी चाहिए, जो कि हम कैसे हासिल करेंगे फिलहाल हमारी समझ से परे है। हमें सूर्य की एनर्जी के लिए शायद सूर्य के जितना ही विशाल मेगा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी हम इसकी एनर्जी को यूज कर सकेंगे। इस समय हम टाइप 0.7 सभ्यता हैं और हमें टाइप 1 बनने के लिए ही फोकस करना पड़ेगा। एक बार अगर हमने फ्यूजन को कंट्रोल कर लिया तो शायद हम जल्दी ही टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएं और मानव सभ्यता को किसी दूसरे सुपर अर्थ प्लेनेट पर भेज सकें, जिससे हम अपने सौरमंडल के बाहर भी किसी दूसरे सौरमंडल में मानव सभ्यता को बसा सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको 2.5 लाख करोड़ के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है जो भविष्य में मानव सभ्यता की पूरी एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकेगा। वीडियो में आपने ईटर के टोकामैक के काम करने के तरीके के साथ साथ भारत के भी योगदान को समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।